जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अब क्वेश्चन अनुप्रयोग में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को 16 तक कंप्लीट करा दिया है। तो 17 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई। भाई अभी तक आपका गोले के अंदर शंकु था, अब इन्होंने गोले के अंदर बेलन कह दिया कि अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है ना। तो 2r/√3 क्या है? बेलन की ऊंचाई है। और बेलन की ऊंचाई के साथ साथ फिर उन्होंने कहा है अधिकतम आयतन भी ज्ञात करो, यानी आयतन जो अधिकतम है वो भी निकालना है आपको। भाई ऊंचाई तो आपको निकालनी है h बराबर, लेकिन अधिकतम आयतन भी निकालना है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखें सबसे पहले सॉल्यूशन में, तो सिद्ध कीजिए एक आर त्रिज्या का गोला। तो गोला बना लेते हैं पहले हम। पहले हमने गोला बना लिया। अब इसके अंतर्गत एक बेलन है, बेलन बना लेते हैं इस प्रकार से। हमने क्या करा? बेलन बना लिया। ये क्या है? बेलन है। तो अब देखें ये किसका है? वृत्त का केंद्र है, इसको हमने मिला दिया। ठीक, अब देखें तो देखें माना गोले के अंतर्गत, यानी गोले के अंदर बेलन की लंबाई, गोले के अंतर्गत बेलन की लंबाई हम कितनी मान ले रहे हैं? h है, तथा बेलन का व्यास कितना मान ले रहे हैं? x है। यानी बेलन का व्यास, यानी कि ये यहां से, तो बेलन का व्यास यानी यहां से ये पूरा कितना है? x है। बेलन की ऊंचाई यानी कि h है। अब ये देखो ये क्या है? x है, ये क्या है? h है। तो भाई ये क्या बन गया? भाई इसकी हमने भाई आपसे कहा है एक कैपिटल आर त्रिज्या, तो यानी इसकी त्रिज्या कितनी? कैपिटल आर। ये कितनी? कैपिटल आर। तो पूरी कितनी हो गई? 2r हो गई ना। यानी पूरी भुजा कितनी हो गई इसकी? 2r हो गई। अब एक चीज देखें इसमें, भाई ये तो कर्ण बन गया, इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। क्यों भाई? क्योंकि ये कोण क्या हो गया? 90 हो गया। अब आप कहेंगे 90 कैसे हो गया? क्योंकि भाई आपने प्रमेय पढ़ी होगी 10th में और 9th में कि अर्धवृत्त में स्थित कोण कैसा होता है? समकोण होता है। तो देखो ये व्यास ही तो दिया है, व्यास दिया है, तो ये क्या है? अर्धवृत्त में स्थित कोण है। कैसा है? समकोण है। तो 90 के सामने ये कर्ण हो गया, तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखें तब, अब इसमें देखें तो कर्ण का स्क्वायर यानी कितना हो गया? लंब का स्क्वायर h² प्लस x का स्क्वायर बराबर 2r का स्क्वायर। तो h² प्लस x² बराबर 4r² हो जाएगा। ठीक, अब 4r² हो गया। अब देखें यहां पे सबसे मेन चीज क्या काम है? तो सबसे पहले हम यहां से x² की वैल्यू निकाल लो। 4r² माइनस का h², ये किसकी वैल्यू आ गई? x² की वैल्यू आ गई। ठीक, अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r², r माने त्रिज्या। अब व्यास कितना? x है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? x/2 का स्क्वायर इंटू पाई r² h। ऊंचाई कितनी है? h लगा दिया। अब देखिए भाई पाई ये आ गया, x² ये आ गया, और बटे में 4 इंटू h। तो हम एक काम कर देते हैं, इसमें ज्यादा कुछ ना करके x² का मान लगा दो जो दिया है। तो पाई ये आ गया, 2 का स्क्वायर 4, x² का मान लगा दो, h आपका ये आ गया, तो 4r² माइनस h²। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर दो, अंदर भेज दो। तो जब अंदर भेजोगे 4 से 4 कट जाएगा, पाई एच आर स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया, पाई एच आर स्क्वायर। इसके अंदर गुणा करो, माइनस पाई एच क्यू अपॉन 4। तो ये क्या है, आयतन V। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/4 पाई एच क्यू। अब एक चीज देखो, यहां पर क्या है, कैपिटल आर है, इस बात का ध्यान देना आपको। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का एच क्यू है, तो यही है पाई एच आर स्क्वायर माइनस का पाई एच क्यू अपॉन 4। अब क्या कर देंगे, इसका कर देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में। तो देखें, ये हो जाएगा dv अपॉन dh। भाई h के रिस्पेक्ट में h का वन होगी, कितना रह गया, पाई आर स्क्वायर माइनस एच क्यू का करेंगे 3h स्क्वायर जाएगा, तो 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, तो ये क्या आगे dv अपॉन dh आगे, इसमें आप पाई कॉमन निकाल सकते हो। dv अपॉन dh में पाई कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस का 3 एच स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या आगे dv अपॉन dh आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल कर देंगे, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू h। तो ये क्या हो जाएगा, d2v अपॉन dh स्क्वायर। तो देखें, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का कितना हो गया 0, माइनस का 3 दूनी 6, और ये h बटे 4। तो भाई आपने 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो कितना आ गया, d2v अपॉन dh स्क्वायर। तो कितना आ गया, माइनस का 3 पाई h अपॉन 2। तो ये क्या वैल्यू आ गई, d2v अपॉन dh स्क्वायर की वैल्यू को माइनस का 3 पाई h अपॉन 2। तो अब हम क्या करेंगे, उच्चतम मान के लिए, तो क्या करेंगे, उच्चतम मान के लिए, तो देखें उच्चतम मान के लिए, तो dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0, तो वो भी रख देते हैं। तो देखें, dv अपॉन dh ये रहा, यानी पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो पाई तो उधर पहुंच गया, 0 हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 आपका ये आ जाएगा, तो ये h स्क्वायर बराबर 4 आर स्क्वायर अपॉन 3। स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो h बराबर 4 का रूट निकलेगा 2, r का रूट निकलेगा आर स्क्वायर का, और नीचे कितना हो गया, अंडर रूट 3। तो h बराबर कितना आ गया, 2r अपॉन रूट 3। कितना आ गया h बराबर, 2r अपॉन रूट 3। तो आपको अधिकतम आयतन बेलन की ऊंचाई कितनी निकाली, 2r अपॉन रूट 3, इतना तो आ गया। अब देखें कि उच्चतम है या नहीं है, अधिकतम की बात करना, अधिकतम आयतन अधिकतम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब पहले इसको मैं रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए, अब h बराबर 2r बटे रूट 3 पर क्या करेंगे, d2v अपॉन dh स्क्वायर, कितना दिया है, माइनस 3 पाई h बटे 2। तो h का मान कितना है, ये रहा, लगा दो, 2r बटे रूट 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 3 से 1 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा यहां पर। तो कितना बचा, माइनस अंडर रूट 3 पाई आर। तो ये वैल्यू क्या है, 0 से लेस देन है, यानी कि अंडर रूट 3 पाई आर वैल्यू 0 से कैसी हो गई, कम हो गई। तो लिखेंगे जब
जब h बराबर 2r/√3 हो तो हो तब आयतन यानी कि v कैसा होगा, उच्चतम होगा। ठीक, यानी कि 2r, h बराबर 2r/√3 है तो इसका बेलन का आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। अब हमें क्या करना, उच्चतम आयतन ज्ञात भी तो करना है, तो लिखेंगे तथा उच्चतम आयतन। तो देखिए अब उच्चतम आयतन के लिए भाई मैंने उच्चतम आयतन स्टार्टिंग में ही बताया था। b बराबर कितना था हमारा, भाई b बराबर हमारे पास था, भाई b बराबर 1/4, 1/4 पाई। तो पाई ये, लेकिन यहां पे हमारा जो था हमने रफ कर दिया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से मैं लिख देता हूं। तो b बराबर 1/4 पाई h, पाई h, और ब्रैकेट में कितना था, ब्रैकेट में था हमारा 4r² माइनस h², 4r² माइनस h²। ये था हमारा क्या, आयतन, शंकु, इसका बेलन का, क्योंकि बेलन का आयतन जो था पाई r²h था। तो r की वैल्यू हम निकाली थी कितनी, भाई त्रिज्या x/2 हो गई, तो x/2 का इसको उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो कितनी आ गई, जब x/2 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 4r² माइनस h² हमने पुट करी थी, निकाली थी। तो उसके बाद क्या है, 1/4 पाई h, 4r² माइनस h²। अब ये हो गया। अब इसमें क्या कर देंगे हम, h की वैल्यू लगा देंगे। तो देखें 1/4 पाई आ गया, h की वैल्यू ये रही 2r/√3। अब देखें 2r/√3 हो गया। अब यहां पर 4r²h² का मान यानी 2r h² करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, r²√3 का स्क्वायर 3। तो अब देखें यहां पर, अब इसको 2 से काटा, 2 दूनी 4, तो मैं यहां लिख देता हूं, कितना बचा, पाई आर बटे 2√3, 2√3 बचा, पाई आर बटे 2√3 बचा। यहां देखें एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3, तो 3 चौक 12, 12r², 12r² माइनस के 4r², तो पाई आर बटे 2√3, 12 में से 4 गए 8, r² बटे 3, 2 से काटा, 2 चौक 8, तो कितना बचा, 4 पाई r³/3√3। तो 4 पाई r³/3√3 कितना, वर्ग इकाई, क्योंकि हम क्या निकालना है, आयतन निकालना, तो घन, तो कितना हो गया, वर्ग या घन इकाई हो गया, घन इकाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, क्योंकि आयतन ही तो पूछा है ना। तो आयतन क्या निकलता है, आयतन क्यूब में निकलता है, यानी क्यूब लिख सकते हो, वर्ग इकाई या घन इकाई है ना, तो ये आयतन क्यूब में निकलता है। तो ये क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। तो हम चाहें तो इसको रफ कर देते हैं, यहां पे कंफ्यूजन ना हो, आप नोट कर सकते हैं, ये पहले का है ना। तो इसको हमारा ये फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये इसका आयतन हो गया। तो लिख देंगे, इसलिए जब कितना आता लिख सकते हो, जब h बराबर 2r/√3 हो तब बेलन का आयतन कैसा होगा, जब h बराबर 2r/√3 हो तब बेलन का आयतन उच्चतम होगा। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबवतीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 1/3 है और बेलन का अधिकतम आयतन इतना है, तो लेके आना है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखें, सिद्ध कीजिए अर्धशीर्ष कोण अल्फा, तो यानी कि आपसे शंकु कहा गया, शंकु बना लो। मैंने शंकु बना लिया और इसके अंतर्गत एक बेलन है,
इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, h है, और ये अर्धशीर्ष कोण कितना है, अल्फा है। पूरी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, h है, और अर्धशीर्ष कोण कितना है, अल्फा है। इसको नाम दे दो भाई, इसको मैंने कोई भी नाम दे दिया भाई, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे b लिख दिया, यहाँ a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया, ये a डैश, ये b डैश, ये आपका कितना हो गया, o डैश हो जाएगा, और ये आपका o हो जाएगा। ठीक, इसे आप क्या नाम दे दोगे, c और d नाम दे दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में। हमने ये बना लिया क्वेश्चन, संपूर्ण ऊंचाई इसकी h है, तो बेलन की ऊंचाई, जब पूरी ऊंचाई में से ये माइनस कर देंगे, है ना, तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अभी बताया था, है ना। तो बढ़ते क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन में। भाई इन्होंने कहा गया है, तो मान लिया हमने कि माना शंकु की ऊंचाई h है, माना शंकु की ऊंचाई h। जब शंकु की ऊंचाई h है, तो भाई कोण तो आपको क्या दिया, अल्फा दिया ना, तो कोण आपको दिया अल्फा, h है, तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। ठीक, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। बेलन के, अब देखो बेलन ये रहा, बेलन ये रहा, बेलन के आधार की त्रिज्या मान ले रहे हैं x, तो ये भी x। ठीक, तथा बेलन के आधार की त्रिज्या x है, तो बेलन के आधार त्रिज्या कितनी हो गई, x हुई। अब रही बात बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो ही निकालनी है। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई बेलन की क्या है, ओ डैश है। अब निकालेंगे कैसे, तो हम देखें ओ डैश को, यानी ओ डैश को vo माइनस का vo डैश, vo माइनस का vo डैश लिख सकते हैं। अब देखें, अब बात आती vo, ये तो h है, क्योंकि शंकु की ऊंचाई v से लेके o तक, ये तो h है। अब vo डैश कैसे निकालेंगे, उसकी बात आती है। भाई देखो, ये क्या है, अल्फा कोण है, ये कोण 90 डिग्री है, ये तो पता है। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब है, आधार है, तो हम क्या निकालेंगे यहां से, कॉट अल्फा। कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। अगर मैं यहां से निकालता हूं कॉट अल्फा, आधार कितना है vo डैश, और लंब कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा x कॉट अल्फा, किसके, vo डैश, यानी vo डैश बराबर क्या होगा, x कॉट अल्फा। बात क्लियर, तो लगा दो x कॉट अल्फा, कोई डाउट नहीं। अब बात आती है, ये तो है o डैश, यानी क्या, बेलन की ऊंचाई, है ना। तो अब लगा दो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है, आर हमने बताई थी, बेलन की कितनी आर लिखी थी हमने भी, तो बेलन के आधार की त्रिज्या एक्स, तो आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। एच कितना है, एच माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक, पाई आर स्क्वायर एच, इतना आ गया। वो भी क्या है, ये बी के बराबर। इसका कर देंगे हम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके, भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया dv अपॉन dx। इसके अंदर गुणा करोगे तो पाई एक्स स्क्वायर एच, डिफरेंशियल करा 2 पाई एक्स एच हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की एक्स से करी एक्स क्यू हो गया, माइनस कॉट अल्फा ऐसा ही एक्स क्यू का करोगे तो इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखे, और पाई भी तो है भाई, पाई से गुणा पाई भी तो आएगा, यहां पे पाई भी है, एक्स स्क्वायर पाई इतना।
तो इसको फिर ठीक से लिख लो थोड़ा सा, dv अपॉन dx 2 पाई एक्स एच माइनस का 3x² पाई कॉट अल्फा, ठीक, 3x² पाई कॉट अल्फा। अब देखिए अगेन डिफरेंशियल, अब हम करेंगे क्या, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए अगेन डिफरेंशियल यानी कि d2b अपॉन dx², x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 पाई h हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 पाई x हो जाएगा और कॉट अल्फा, ठीक, कितना हो गया, कॉट अल्फा हो गया। तो d2b अपॉन dx² कितना आ गया आपका, 2 पाई h माइनस का 6 पाई x कॉट अल्फा। अब बात आती है हमें क्या निकालना, उच्चतम अधिकतम के लिए, तो लिख दो उच्चतम व निम्नतम मान के लिए dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0, dv अपॉन dx ये रहा 2 पाई एक्स एच माइनस का 3x² पाई कॉट अल्फा, इसको उधर ले जाओ, तो 2 पाई एक्स एच बराबर 3x² पाई कॉट अल्फा, एक x से x कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यहां पर वैल्यू निकाल लो x की, तो x को ऐसे ही रहने दो। तो देखिए x बराबर यहां कितना बचा 2h और 3 कॉट अल्फा अपॉन में आ जा रहा 3 कॉट अल्फा, 1 अपॉन कॉट क्या होता है, 10 होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूं x बराबर 2h अपॉन 3 tan अल्फा, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है 2h अपॉन 3 tan अल्फा, ठीक। अब x बराबर 2h अपॉन 3 tan अल्फा पर क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे, किसका भाई, अधिकतम मान जो डी इसमें रखेंगे डबल डिफरेंशिएशन में। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, देखें x बराबर 2h बटे 3 tan अल्फा पर d2b अपॉन dx² वैल्यू कितनी है, ये रही 2 पाई h माइनस 6 पाई x का मान लगा दो 2h अपॉन 3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो देखो tan से तो कॉट कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 2 पाई h माइनस के 2 दूनी 4 पाई h, 4 पाई h में 2 पाई h का माइनस के 2 पाई h, यानी ये वैल्यू कैसी है, 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है तो लिख देंगे अतः जब x बराबर 2h अपॉन 3 tan अल्फा हो तब क्या होगा, आयतन निकालना है, यानी आयतन V कैसा होगा, उच्चतम होगा या अधिकतम होगा, उच्चतम होगा। तो बात आ गई उच्चतम की। अब हमें वैल्यू भी तो निकालनी, किसकी, ओ डैश की वैल्यू निकाल लो, बेलन की ऊंचाई, उनने कहा है ना हमसे क्या करना है, हमने कि बेलन की ऊंचाई आधा त्रिज्या x से माना और बेलन की अधिकतम आयतन इतना सिद्ध करना है हमें, और हमसे क्या कहा, उसकी ऊंचाई h के लंबे शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन की बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई एक तिहाई है, यानी कि बेलन की ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई की एक तिहाई है, ये भी दिखाना है। तो भाई किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की एक तिहाई है, तो भाई सबसे पहले ओ डैश, ठीक, ओ डैश हमने कितना निकाला था, पूरी ऊंचाई में से घटाया था, यानी h माइनस का x कॉट अल्फा, तो h ये आ गया, x का मान कितना है, ये रहा 2h अपॉन 3 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, tan से कॉट कैंसिल हो गया, यहां एलसीएम लोगे 3
तो 3h माइनस 2h कितना हो गया h, तो o डैश कितना आ गया h अपॉन 3, यानी आ गया ना कि बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, यानी 1/3 है। इतनी बात कंफर्म हो गई, सिद्ध हो गया। अब बेलन का अधिकतम आयतन ये भी लाना है, तो देखें अब इसको मैं और आगे रफ कर देता हूं बेलन का अधिकतम आयतन के लिए। देखिए बेलन का अधिकतम आयतन यानी कि B बराबर, तो B बराबर क्या था पाई आर स्क्वायर, पाई। अब आर स्क्वायर, अब आर कितनी थी त्रिज्या यानी कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है 2h अपॉन 3 tan अल्फा का स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया। h कितना था, h हमारा h माइनस एक्स, तो 2h अपॉन 3, भाई x हमारा जो था h था ना, तो पाई आर स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई क्या था, बेलन की ऊंचाई, और वो क्या थी हमारी h माइनस एक्स कॉट अल्फा, लेकिन x का मान कितना है लगा दो भाई, x का मान लगाएंगे हम यहाँ पे, तो x का मान लगाएंगे h माइनस x का मान लगा दिया 2h अपॉन 3 tan अल्फा और यहां पर कॉट अल्फा, ठीक। तो v यहां देखो पाई 2h का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 पाई h स्क्वायर अपॉन 9, यहां कितना है tan स्क्वायर अल्फा। अब tan से कॉट कैंसिल हो गया, यहां पे 3h माइनस का 2h यानी कि h अपॉन 3 ये हो गया, तो ये हो गया b बराबर 3 9 27, यहां कितना 4 पाई h स्क्वायर ये है h ये है, पाई h क्यू हो गया, और यहां पर कितना हो गया tan स्क्वायर अल्फा। इसको लिख सकते हैं b बराबर 4 अपॉन 27 पाई h क्यू और ये tan स्क्वायर अल्फा, तो यही तो लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो जो कि आपको सिद्ध करना है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब सभी इसके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, अब अगली वीडियो मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।